बिहार पुलिस 21391 छात्रों के साथ बड़ा घोटाला, आप ही लिख दिए बड़ा घोटाला। हाँ, तो मैं भी आप लोग को जब जरूरत होता है तो अगर मान लीजिए कभी कभी हम भी इस पर बना देते हैं वीडियो। कोई ऐसा एग्जाम कोई एग्जांपल दे जिसमें परसेंटाइल भी हो, नॉर्मलाइजेशन और उसका आंसर की नहीं जारी हुआ और ऑब्जेक्शन नहीं लिया हो। अभी सोच रहे हैं मेरा रिजल्ट आएगा और उनका रिजल्ट नहीं आया, तो किस कारण से नहीं? आरटीआई लगाना पड़ता है, उसके लिए भी पैसा खर्चा करना है, उसके लिए दो आरटीआई लगाइए तब जाकर कहीं आपका मार्क्स दिखाई दे, मार्क्स भेजा जाएगा। हमसे लोग यही एक्सपेक्टेशन करते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल कब रिजल्ट आएगा सर, एक्यूरेट डेट बता पाए। देखिए एक्यूरेट डेट तो हमको भी नहीं पता है। प्रोविजनल आंसर की ऑफ द रिटन टेस्ट इज नॉट रिलीज्ड एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज दिस वीक। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे कि हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद हैं और सारे अभ्यर्थी ध्यान से वीडियो देखिएगा क्योंकि अमित तिवारी सर अपडेट देने वाले हैं सिपाही भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है। हर दिन आप लोग इंतजार कर रहे थे कि आज रिजल्ट आएगा, फिर अगला दिन होता है आज रिजल्ट आएगा। कहीं ना कहीं लोग स्टेटस लगा रहे थे, लोग फोटो लगा रहे थे कि मंडे को रिजल्ट फाइनल है। आज मंडे है, रिजल्ट नहीं आया है। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ सेटिंग हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन पे भी बात करेंगे, आंसर की क्यों नहीं दिया जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। अमित सर बताएं अपडेट क्या, क्योंकि हर दिन बोला जा रहा था कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आपने भी बोला था कि 5 दिन। आज कौन सा दिन है? आज तो 4 तारीख है। 4 तारीख है। तो अब ये बताएं कि कब आएगा रिजल्ट? 4 तारीख हो गया है, सारे अभ्यर्थी जो है वो अब टेंशन में कि कुछ ना कुछ अंदर खेल जरूर हो रहा है, क्योंकि लेट हो रहा है। नहीं, लेट होने का मतलब ये नहीं कि खेल हो रहा है, लेकिन लड़के भी डर जाते हैं क्योंकि पिछले भर्ती में जैसा हुआ है, जिस तरीके से प्रक्रिया अपनाया जाता है उससे लड़के डर जाते हैं। ये तो उनका डर भाई लाजमी है। अब फिजिकल की तैयारी भी कर रहे हैं क्योंकि इस समय के साथ फिजिकल भी होना जरूरी है। लड़कों को बस ये चाहिए कि हमारा बेहतर तरीके से रिजल्ट दे दिया जाए, एक समय बता दिया जाए कि जब रिजल्ट जारी हो। तो आज देखिए पीछे में मैंने थंबनेल लगा कर वीडियो भी बनाया था। बिहार पुलिस 21391 छात्रों के साथ बड़ा घोटाला, आप ही लिख दिए बड़ा घोटाला। हाँ, तो मैं भी आप लोग को जब जरूरत होता है तो अगर मान लीजिए कभी कभी हम भी इस पर बना देते हैं वीडियो कि ये जो होता है। अभी देखिएगा बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन हटाने के बाद सब लोग एक आ गए, एक पर सब लोग टेस्ट करने के लिए तैयार है, सब लोग तैयार है। बिहार पुलिस के अभ्यर्थियों में क्यों नहीं एकजुटता बन पाता है? आधा लोग किनारे हो जाता है, आधा लोग, क्योंकि ये पता है इस जिस तरीके से एग्जाम होते चला रहा था ना, आधा चोर किनारे हो गए, पढ़ने वाले किनारे हो गए। अब पढ़ने वाले कुछ अपना आवाज भी उठाएंगे तो उसका विरोध होगा, कुछ टीचर भी इसमें विरोध करेंगे क्योंकि उनका तो बहुत से काम बंद हो चुका है। बहुत से जो पहले चलता था लाखों रुपया का उगाही होता था, क्योंकि वो तो आर्थिक अपराध इकाई भी समय समय पर बोला है कि बहुत से टीचर जो होते थे स्कॉलर भेजकर अपना सोल्व कराते थे। तो मेरे हिसाब से जो है जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हुआ है, अभी से अगर छोड़ दिया जाए पिछला, तो उसमें बहुत से ऐसा देखा गया अनियमितता। इस भर्ती में भी देखा गया था 10%। आप देखिएगा उसके हिसाब से साथ में परसेंटाइल है, नॉर्मलाइजेशन है, ये तो नोटिफिकेशन में साफ साफ आप लोग जानते हैं। लेकिन कोई ऐसा एग्जाम कोई एग्जांपल दे जिसमें परसेंटाइल भी हो, नॉर्मलाइजेशन और उसका आंसर की नहीं जारी हुआ और ऑब्जेक्शन नहीं लिया हो। मैं पूरे भारत का बता रहा हूँ, साथ में मध्य प्रदेश का भी बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का। अभी देखिए उत्तर प्रदेश का 70 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लड़का सब वो किया था, उसमें 25 क्वेश्चन गलत हो गया है। यानी 25 क्वेश्चन आयोग हटा देगा, उसको कहेगा कि नहीं है गलत है, ये हम मान रहे गलत है। यानी आयोग ने आंसर दिया था पहले, उसमें से 70 पर ऑब्जेक्शन किया गया जिसमें से 25 क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर तो ऑब्जेक्शन क्या है, यहाँ पर पेपर ही नहीं देखने दिया जा रहा है। या तो कुछ पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है, मार्क्स कितना आएगा ये भी नहीं पता चलेगा। आयोग जो डिसाइड कर दिया बस। देखिए मैं पूरी तरीका से ऐसा नहीं मैं कि आयोग को बोल देता हूं कि बेईमान है। देखिए सही तरीके से परिवर्तन भी हुआ, बहुत से आईपीएस को ट्रांसफर कर उसमें भेजा भी गया, जो पहले होना चाहिए था अभी हुआ है, लेकिन हुआ है। लेकिन पारदर्शिता तो जरूरी है ना, लड़कों का डिमांड है भाई, अपने लिए थोड़े ना मांग कर रहे हैं, लड़कों के लिए मांग कर रहे हैं, लड़के की जरूरी है। अगर उनमें एग्जाम में पारदर्शिता आता है तो कोई भी गार्जियन होता है वो एक समय मान लेता है कि 6 महीने 1 साल के अंदर हमारे लड़का जो है तैयारी करेगा, इस तरीके से तैयारी करेगा, इस तरीके से फिजिकल करेगा, इतने डेट में हमारा लड़कों का जो वर्दी के लिए सपना है वो पूरा हो जाएगा। कोई भी आप भी सोचिए ना, एक स्टूडेंट होकर। तो मेरा मानना यही है कि दरोगा और बिहार पुलिस एक ऐसा एग्जाम ये बन चुका है। अब तो बिहार एसएससी ऑनलाइन हो गया तो जरूर उसमें ये चीज देखने को मिलेगा। लेकिन बिहार दरोगा और बिहार पुलिस जो कि सबसे ज्यादा भर्ती देता है, बार बार भर्ती देता है, लेकिन इस पर भी सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा नहीं हो सकते हैं, सब लोग एक तरीके से आवाज नहीं उठा सकते। हम तो हमारा तो कोशिश है, जिस दिन अगर हमको मिल गया ना ये क्या कहा जाता है, अलाउ कर दिया जाएगा कि यहाँ रखकर आप प्रदर्शन कर सकते हैं गर्दनी बाग में, वहाँ के थाना द्वारा हम एकदम करेंगे। छठ बाद भी नॉर्मलाइजेशन की डिमांड जब हो रही है बीपीएससी में, तो इसमें अगर लोग डिमांड करते हैं तो कितना सही? नहीं, बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन हटाना था क्योंकि वहां तो ये है ना कि आप ये प्रेडिक्ट कर दिए थे 7 लाख से 10 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन किस हिसाब से? उतना तो फॉर्म भी नहीं। नॉर्मलाइजेशन पे उधर बोला जा रहा है। हाँ, उधर सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई एक दिन में एक पेपर होना है, उस तरीके से आप पेपर सेट कर लीजिए, बहुत कम लड़के हैं। यहाँ पर यह है कि इतना पेपर हुआ है, अलग अलग पेपर आप देखिएगा तो, और ये कोई भी कह सकता है कि हर एक पेपर दूसरे पेपर से लेवल डिफरेंट होता है।
कितना भी आप कितने आदमी ना है जी, और कितना भी आप प्रयोग कीजिएगा तो डिफरेंट हो ही जाएगा। यहाँ क्या चाहते हैं आप ये बताएं। यहाँ हमारा ये मानना है कि इस पर जरूर कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकाला जाए। जब परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लागू है तो ऑब्जेक्शन एकदम अनिवार्य है, नहीं तो आयोग अगर मान रहा है कुछ आंसर लड़का कुछ आंसर मान रहा है, कुछ आंसर मानकर वो तैयारी कर रहा है फिजिकल का, आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, और उसका 5 क्वेश्चन हटा दिया गया, बोला कि नहीं तुम जो माने हो वो गलत है, मैं जो माना हूँ सही है, जबकि उसका माना हुआ आयोग का गलत हो गया है। तो इस हिसाब से तो लड़के ठगे, उनके साथ घोटाला हुआ। बिल्कुल, मतलब कि बीपीएससी का जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो उनके हक से और उनके तरफ से सही है कि नहीं होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन, और इसमें नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। और इसके लिए जो प्रोसेस है, जैसे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है कि लड़के को ऑब्जेक्शन करने के लिए दिया जाए आंसर के लिए। यूपी में लोग ऑब्जेक्शन हर राज्य में आप देखिएगा तो यहाँ कौन सा खेला होता है कि नहीं बोला जाता है? जीडी में भी होता है, यहाँ क्यों नहीं होता? यहाँ नहीं होता है। वही तो चीज है कि आखिर लड़के जो बार बार ये बोल रहे हैं कि सर जी किसी का रोल नंबर डालकर किसी को दे दिया जाएगा, आखिर उस पर कौन सवाल उठाएगा? उसका जिम्मेवारी कौन तय करेगा? बाज देखिए बहुत से लड़के हैं अभी सोच रहे हैं मेरा रिजल्ट आएगा और उनका रिजल्ट नहीं आया, तो किस कारण से नहीं आया? कैसे पता चलता है लोगों को मार्क्स? इसमें अपने से लकी ड्रॉ कूपन क्या निकलता है? यहाँ पर तो आरटीआई लगाना पड़ता है, उसके लिए भी पैसा खर्चा करना है, उसके लिए 2-2 आरटीआई लगाइए तब जाकर कहीं आपका मार्क्स दिखाई दे, मार्क्स भेजा जाएगा। वो भी श्योर है कि नहीं है? वो भी नहीं है, आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये भी होता है। ये भी होता है। कैसे लोग जाने के, मान लीजिए अपने साथी के साथ लोग पढ़ते हैं, अपने साथी के साथ लोग ट्यूशन जाते हैं, क्लास करते हैं, सामने वाला पास हो जाएगा, हम मान लीजिए हम दे रहे तो हम फेल हो गए, तो कैसे पता चलेगा कि वो उसको कितना आया हमको कितना आया? वही तो सबसे बड़ी बात है। इस समय तो कम से कम हम लोग आवाज उठा रहे पता विचरने के लिए, एग्जाम पारदर्शिता लाने के लिए। इससे पहले आप देखिएगा कभी बिहार पुलिस पर गए इस तरीके से आप बात किए हैं? ये साल अगर 1.5 साल से अगर छोड़ दिया जाए तो आपने कभी भी कोई टीचर के सामने ये देखा है कि बात आकर पूरा हुम्मच कर रख रहे हैं कि देखो 8415 में 11,880 में ऐसा चीज हुआ है? कभी कुछ नहीं रखा गया है। ये इसलिए रखा जा रहा है कि आगे जो भर्ती है बिहार पुलिस कांस्टेबल 20,000, उसमें भी बहुत से लड़के फॉर्म भरेंगे, बहुत से ऐसे लड़के आएंगे नए नए, अपना चाहेंगे कि हमारा मार्क्स भी दिखाई दे और हम जिस कारण से सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ है कि आगे हम सुधार पाए वो भी दिखाई दे। जब आप लगातार ये कहते हैं कि 5 साल तक भर्ती होगा 70,000 भर्ती कांस्टेबल का, तो ये भी तो आपके मन में आश्वासन होना चाहिए कि भर्ती में पारदर्शिता भी दिखाई देगा। और इस पर कोई नया चीज नहीं है। अभी आप जो आयोग का वेबसाइट है बदल दिया, डोमेन जो भी चेंज कर दिया किया गया ना फास्ट तरीके से काम करने के लिए। हो सकता है कि उसी पर आप एक टैब बना दीजिए जिसमें क्वेश्चन पेपर दे दीजिए और उसके बगल में सब चीज हो रहा है तो ये भी कर दीजिए, क्योंकि हक की बात है। हक की बात है। और अब अभ्यर्थी जो है वो रिजल्ट को लेकर बड़ा परेशान चल रहे हैं, तो रिजल्ट सर आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आप लगातार सीएसबीसी के लोगों से आप बात करते हैं, पूछते रहते हैं, सब चीज बताते रहते हैं लोगों को, तो आप अपडेट दीजिए सर एकदम 100% सही कि आखिरकार कब तक सताया जाएगा? क्योंकि छठ पूजा है और लोग पता चला एक तरफ अर्घ दे रहा है और एक तरफ टेंशन कि बाबू रे बाबू हो गया। एक चीज देखिए कि मैं आज इस पर जब वीडियो बनाया था तो आप देखिएगा कि इसमें एक न्यूज़पेपर है, वो भी ये चीज बार बार रख रहा है। ठीक, मंडे वाला कौन सा वाला? ये वाला आप देखिए, ये रहा आपका इंडियन एक्सप्रेस, आप जानते हो अच्छा न्यूज़पेपर है। और ये देखिएगा आज के न्यूज है, इसमें साफ साफ ये बोल रहा है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल आंसर की 2024 व्हेन रिलीज्ड वेयर टू चेक, यानी आप वेबसाइट से चेक करेंगे। और यहाँ पर एक चीज और आप देख लीजिए, छोटा सा है, चेक कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए कहा लिखा है द प्रोविजनल आंसर की ऑफ द रिटन टेस्ट इज नॉट रिलीज्ड एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज दिस वीक। यानी इस सप्ताह में आंसर के रिलीज की ये बात कर रहे हैं, तो हमको ये नहीं सोर्स पता चल पा रहा है कि आप आयोग में बात कर रहे हैं या कुछ ऐसा काम हो रहा है। लड़कों को भी पता चलना चाहिए, संदेह क्यों हो रखना में। और सबसे बड़ी बात की आंसर की इसलिए भी जरूरी है कि भाई अगर तुम फिजिकल की तैयारी करते हो तो किस आधार पर तुम फिजिकल की तैयारी 100% अपना दे पाओगे? लड़के अभी भी वहां पोह में है। और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं अपना जो भी जिसको तैयारी करने कर, और आप रिजल्ट दे दोगे उसके 1 महीना में फिजिकल ले लोगे, 1 महीना में कमांडो जैसा फिजिकल कौन तैयारी करता है? फिर तो वही लूट आंसर की आएगा। यही तो है बात ना, यही तो मैं रख रहा हूँ बात ना कि आंसर की देना चाहिए और आना चाहिए, एकदम आना ही आना चाहिए। अगर सब रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, आप आंसर की मांग रहे हैं, कुछ कारण से इस बार नहीं भी दे सकता तो कम से कम 20,000 में तो आंसर की देना चाहिए ना। मतलब ऐसा प्रोसेस बना दे कि एक नोटिस निकाल करके देखिए भैया हम ये नहीं कर सकते। ऐसे तो आयोग के जो चेयरमैन है वो तो अपने बात रखे थे जब हम लोग बात उठाए थे ट्विटर पर कि इतना जल्दी हर चीज नहीं किया जा सकता है, इसको पहले आप लोगों को रखना चाहिए था। स्टूडेंट्स को कुछ बोलना चाहेंगे क्योंकि वो लोग बहुत बेचैन है, बहुत बेताब थे कि अमित सर का वीडियो बनाया जाए, आपसे पूछा जाए बिहार पुलिस भर्ती। देखिए हमसे लोग यही एक्सपेक्टेशन करते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल कब रिजल्ट आएगा सर, एक्यूरेट डेट बता पाए। देखिए एक्यूरेट डेट तो हमको भी नहीं पता है, एक आधार बता दिया जाता है कि इस समय तक आपका रिजल्ट आएगा। तो मैं पहले भी बताए थे कि शुरुआत नवंबर बताया गया है, तो कम से कम छठ तक आप लोगों को इंतजार करना चाहिए। मैं भी यही आपको मानकर चल रहा हूँ। सही से आएगा ना रिजल्ट? ये तो आप देखिए नहीं आएगा तो फिर तो रोड पर उतरना ही पड़ेगा। आप उतरेंगे ना? एकदम श्योर है, 100% उतरेंगे। ये नहीं ना कि उस समय अमित सर डर गए रह गए। मेरा जो भी स्टूडेंट पढ़ाए हुए हैं अगर उनका रिजल्ट नहीं आया, जो कि मैं जान रहा हूँ कि वो पढ़े हैं अच्छे, ये तो वही हो गया कि हम जिसको पढ़ाएंगे उसका नहीं होगा तो हम रोड पर उतरेंगे। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने यही पर्टिकुलर स्टूडेंट को पढ़ाया। मेरे हिसाब से मेरे चैनल से जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं उसमें से कुछ स्टूडेंट का तो होगा ना कि सर कहीं से भी पढ़े हैं हमारा रिजल्ट हो गया। मैं अपना तो छोड़ दिया, अपना जो तैयारी कर रहे हैं लड़के वो छोड़ दिया।
किसी भी और टीचर के पास, वो तो वहां से तो निकल कर आएगा ना कि किसी टीचर के लड़के इतना पढ़ा रहे हैं तो वहां से इतना रिजल्ट हो गया, ये तो पता चलेगा। या रोड पर जो लड़के दौड़ रहे हैं, जो फिजिकल कर रहे हैं, उनका तो पता चलेगा ना कि रिजल्ट हो गया, तो ये तो पता चलेगा कि लड़के पढ़ने वाले रिजल्ट हुआ है। ओमर सीट गोला छोड़ने वाला का रिजल्ट नहीं हुआ है, क्योंकि गोला भी जो छोड़ा हुआ होगा तो हमेशा रोड पर। हाँ, एकदम हमेशा आपके साथ रहेंगे और हमेशा लड़कों के साथ रहेंगे कि ये चीज तोड़ना ही होगा, और ये अभी नहीं टूटेगा तो फिर बाद में जाकर बहुत प्रॉब्लम खड़ा बिल्कुल। देखिए अमित सर क्या कुछ डिमांड किए हैं स्टूडेंट्स को, क्या कुछ बोले हैं और किस तरह से रिजल्ट के बारे में अपडेट दिए हैं, वो आपने सुन लिया। और नॉर्मलाइजेशन पर खुलकर बोले कि जब बीपीएससी की तरफ वो हो रहा है तो इधर के स्टूडेंट्स क्यों नहीं साथ दे रहे हैं, क्योंकि इधर नॉर्मलाइजेशन बहुत जरूरी है जिस तरह से उधर नहीं जरूरी है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।